अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, रोशनी लाइट चैनल की तरफ से आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन कराम, मेरी आज की वीडियो आज काफ़ी दिनों बाद कुरैश उस्मान के बारे में है। और जैसा कि हाल ही में इसका सीज़न 6 ख़त्म हुआ है, तो सीज़न 6 को अगर आप सीज़न 5 से कंपेयर करें तो कैरेक्टर्स, बैटल्स और फतूहात के मामले में ये सीज़न 6 सीज़न 5 से 1000 गुना बेहतर था। और सबसे ज़बरदस्त चीज़ इसके किरदार थे। लेकिन जब से ओरहान के किरदार ने इस सीरीज़ को छोड़ा है तो मद्दाहों की एक बड़ी तादाद इस ड्रामे के बारे में किए जाने वाले फैसलों से मुतमईन नहीं। अब चूंकि ये सीज़न ख़त्म हो चुका है, तो इसके बाद सीज़न 7 आने में चूंकि कई माह बाकी हैं, तो अदाकारों के बारे में कई तरह की अफवाहें फैलना शुरू हो गई हैं और सोशल मीडिया पर गॉसिप्स का एक बाजार गर्म हो चुका है। तो मैंने मुनासिब समझा कि एक वीडियो में इन तमाम अफवाहों को इकट्ठा किया जाए और सही सूरत हाल इस हवाले से आप लोगों के सामने रखी जाए। तो पहली गलतफहमी और अफवाह सोशल मीडिया पर यह फैली हुई है कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब भी कोई नया सीजन शुरू होता है तो उस सीजन के अदाकारों को मुसलसल 8 माह तक उस सीरीज में काम करना पड़ता है। और अगर वो कोई तारीखी ड्रामा हो तो शूटिंग में मुश्किलात और भी बढ़ जाती हैं। तो इसी वजह से कुरैश उस्मान का कोई भी सीजन खत्म होने के बाद इसकी मेन कास्ट दूसरे मुल्कों का विजिट अपनी फैमिली के साथ करते हैं। तो इसी तरह ब्रॉक ओज़वेथ की भी अपनी बीवी बच्चों के साथ तस्वीर सोशल मीडिया पर पिछले 2 हफ्तों से आ रही हैं, जो कि आजकल लंदन में हैं। लेकिन अब की बार खास बात यह है कि ब्रॉक ओज़वेथ इन तस्वीरों में बिल्कुल क्लीन शेव्ड है। तो उनकी क्लीन शेव तस्वीर मंजर आम पर आने के बाद एक तो मद्दाहों को पहला बड़ा झटका ये लगा कि वो ये समझने लगे हैं कि ये ब्रॉक ओज़वेथ की कोई पुरानी तस्वीरें हैं। लेकिन जब ब्रॉक ओज़वेथ ने अपने दूसरे बेटे के साथ अपनी तस्वीर शेयर की तो ये कन्फ्यूजन दूर हो गई कि अगर ये पुरानी तस्वीर होती तो दूसरा बेटा तो उनका नया ही है और शायद अभी 2 साल का हुआ है, तो इन तस्वीरों में तो वो भी साथ है। तब मद्दाहों को एक खुशगवार हैरत हुई कि दाढ़ी उतार कर ब्रॉक ओज़वेथ की बिल्कुल अलग ही लुक निकल आई है। लेकिन मेरे जैसे मद्दाहों का ख्याल है कि ब्रॉक ओज़वेथ के चेहरे की शान शौकत दाढ़ी से थी। बेशक दाढ़ी उतारने के बाद वो बहुत यंग लग रहे हैं, लेकिन उनके चेहरे से रोब और दबदबा खत्म हो गया है। और ब्रॉक ओज़वेथ के क्लीन शेव तस्वीर से दूसरी गलतफहमी ये पैदा हुई कि कुरैश उस्मान के मद्दाह ये सोचने लगे कि ब्रॉक ओज़वेथ ने अगर अपनी दाढ़ी उतरवा ली है तो क्या वो सीजन 7 में नहीं आ रहे, और क्या अब कुरैश उस्मान को युक्सिलिश और हान सीरीज में बदल दिया जाएगा। तो नाज़रीन इकराम, मैं वाज़े कर दूं कि ऐसी कोई बात नहीं। ब्रॉक ओज़वेथ के साथ महमद बोज़दैग ने 7 सीजन्स तक का मुआहदा साइन किया हुआ है, तो 7 सीजन्स तो आएंगे ही। इसलिए ब्रॉक ओज़वेथ फिलहाल दाढ़ी रखें या ना रखें, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क तब पड़ेगा जब कुरैश उस्मान का नया सीजन आने में सिर्फ 1 माह रह जाए, और तब भी अगर ब्रॉक ओज़वेथ क्लीन शेव्ड हो तब परेशानी की बात है। तो अभी तो चिल करें और नोट करें कि ब्रॉक ओज़वेथ की अगर दाढ़ी गायब है तो क्या हुआ, इनके सर के बाल नहीं कटे हुए, जो कि वो कोई भी सीजन खत्म होने के फौरन बाद कटवा लिया करते थे। और कुरैश उस्मान ड्रामा सीरीज के हवाले से तीसरी बड़ी अफवाह ये फैली हुई है, और मजे की बात यह कि ऐसी अफवाहों की जिम्मेदारी अरब ज़राए पर डाल दी जाती है। हालांकि अरब अकाउंट्स को मैंने भी फॉलो कर रखा है, लेकिन उन पर मुझे कोई भी ऐसी खबर नजर नहीं आई जो ये कुछ पेजेस और अकाउंट्स दे रहे हैं। मसलन ये कि दिरिल शार्तरुल के सीजन 1 में एक अदाकारा ने काम किया था जिसका नाम उस सीरीज में लैला था, जो कि अर्तुगरुल गाजी को पसंद करती थी। तो उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो सीजन 7 में आएगी क्योंकि उसे महमद बोज़दैग ने कास्ट कर लिया है। तो मैं क्लियर कर दूं कि नए सीजन के लिए अदाकार कास्ट करने का टाइम तकरीबन 1 से 1.5 माह बाद शुरू होगा, और इस दौरान कास्टिंग के हवाले से अक्सर खबरें फेक होंगी। दूसरी बात यह कि महमद बोज़दैग दिरिल शार्तरुल के बामसी, अब्दुर्रहमान गाजी और तुर्गुत के अलावा किसी भी और अदाकार को कुरैश उस्मान में नहीं लाए। हाँ, एक यूनुस एमरे भी थे जिन्होंने दिरिल शार्तरुल में शहाबुद्दीन का किरदार अदा किया था, तो वो महमद बोज़दैग कुरैश उस्मान में लाए थे। और ऐसा करने की वजह ये थी कि उन्हें लाना महमद बोज़दैग की मजबूरी बन गई थी। मजबूरी इस तरह कि इसी अदाकार ने महमद बोज़दैग की एक दूसरी सीरीज में यूनुस एमरे का रोल प्ले किया था, तो इसलिए महमद बोज़दैग ने जब फैसला किया कि यूनुस एमरे का किरदार कुरैश उस्मान के सीजन 5 में लाया जाएगा, तो उन्हें इसी अदाकार को सीजन 5 में लाना पड़ा, वरना दिरिल शार्तरुल के किसी भी अदाकार को अब सीजन 7 में लाने की कोई तुक नहीं बनती। इसके अलावा आजकल फिर से एक और खबर फैली हुई है कि ब्रॉक ओज़वेथ और उनकी बीवी के दरमियान इख्तलाफात दोबारा पैदा हो गए हैं और उनकी तलाक होने वाली है। तो नाज़रीन इकराम, ये खबर भी फेक है। पता नहीं कुछ लोग कंट्रोवर्सी पैदा किए बगैर सुकून से क्यों नहीं बैठ सकते। ब्रॉक ओज़वेथ अपनी बीवी बच्चों के साथ खुश है, वो क्यों फहरिया को तलाक देगा। असल में ये जो अदाकार वगैरह होते हैं ये प्रोफेशनल होते हैं,
जो कि पब्लिक के सामने ड्रामों में परफॉर्म करते हैं, लेकिन इनकी पर्सनल लाइफ में लोगों को इंटरेस्ट होता है, इसलिए ऐसी अफवाहें उड़ा दी जाती हैं। मगर सोचने की बात यह है कि ब्रॉक ओज़वेथ अपनी इतनी खूबसूरत बीवी को क्यों छोड़ेगा और फहरिया इतने हैंडसम मर्द को क्यों छोड़ेगी जिससे उसके बच्चे भी हैं। तो ये सब फेक न्यूज है। इसके अलावा नाज़रीन इकराम, वीडियो के आखिर में मैं आखिरी फेक न्यूज की तरफ आऊंगी, जो कि कुरैश उस्मान के हवाले से काम करने वाले कुछ पेजेस और अकाउंट्स बड़े जोरों शोर के साथ शेयर कर रहे हैं, और इस खबर की जिम्मेदारी भी उन्होंने बेचारे अरब ज़राए पर ही डाल दी है। उनके मुताबिक अरब ज़राए कह रहे हैं कि कुरैश उस्मान के सीजन 7 में ओरहान और अलाउद्दीन का किरदार ये 2 टर्किश अदाकार प्ले करेंगे, जिनमें से एक का नाम चागाताय ओलुसवाय है और दूसरे का नाम किवांच ततलायतुग है, और ये दोनों तुर्की के टॉप अदाकारों में से हैं, और इन दोनों के काफी ड्रामे पाकिस्तान और इंडिया में भी मकबूलियत हासिल कर चुके हैं। इनमें से चागाताय ओलुसवाय तो वही हैं जिन्हें बारबरूसा सीरीज में खैरुद्दीन बारबरूसा के रोल के लिए पहले कास्ट किया गया था, लेकिन बाद में उन्होंने कुछ जाती वजूहात की बिना पर यह सीरीज छोड़ दी थी, और उसके बाद ओलाज टूना को इस सीरीज में कास्ट किया गया। तो अब इन अकाउंट्स के मुताबिक चागाताय ओलुसवाय कुरैश उस्मान के आने वाले सीजन 7 में अलाउद्दीन का किरदार अदा करेंगे, जबकि किवांच ततलायतुग और हान गाजी का रोल अदा करेंगे। तो नाज़रीन इकराम, मैं बता दूं कि ये खबर बिल्कुल फेक है और सीजन 6 और सीजन 7 के दरमियान कोई ज्यादा टाइम जंप नहीं होगा। इस वजह से यही कहा जा रहा है कि जो अदाकार अलाउद्दीन का किरदार अदा कर रहा है वही सीजन 7 में भी होगा। अलबत्ता ओरहान के किरदार के हवाले से अभी तक कोई फाइनल फैसला नहीं हुआ कि महमद बोज़दैक एमरे बे को ही इस सीरीज में वापस लाएंगे या फिर किसी नए अदाकार को कास्ट करेंगे। इस खबर के फेक होने का दूसरा सबूत ये है कि चागाताय ओलुसवाय इस वक्त अशरफ रोया नाम की एक सीरीज में काम कर रहे हैं, जिसकी रेटिंग इस वक्त कुरैश उस्मान से भी ज्यादा ऊपर जा रही है। तो चागाताय ओलुसवाय को क्या पड़ी है कि वो एक ऐसी सीरीज जिसमें वो हीरो का रोल प्ले कर रहे हैं और मेन कैरेक्टर है, तो उसे छोड़कर वो कुरैश उस्मान में एक सेकंड हीरो का किरदार अदा करने आए। जबकि किवांच ततलायतुग के बारे में मैं आप लोगों को अपनी कई वीडियोस में बता चुकी हूँ कि वो चंद माह पहले महमद बोज़दैक के साथ कुरैश उस्मान की शूटिंग साइट पर नजर आए थे, और वहां से उनकी एक तस्वीर भी रिलीज हुई थी। लेकिन इस हवाले से अभी भी कोई कंफर्म खबर सामने नहीं आई कि उनका ये विजिट किस वजह से था और इसका क्या नतीजा निकला। और वैसे भी किवांच ततलायतुग इस वक्त एक डिजिटल सीरीज में काम कर रहे हैं, तो इस बारे में अभी कुछ भी कंफर्म नहीं कि वो सीजन 7 में आएंगे या नहीं, बल्कि ज्यादा इम्कान यही है कि वो कुरैश उस्मान के सीजन 7 में नहीं आएंगे। तो नाज़रीन इकराम, ये तो थी मेरी आज की वीडियो। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में जरूर कीजिएगा। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया।